हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली स्टार हेल्थ कंपनी ने लॉन्च किया है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर को दिखाना हो या कोई सर्जरी करानी हो, सब कुछ बहुत ही महंगा हो गया है। और ना सिर्फ ये, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं। प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड दोनों ही की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को और अपने हेल्थ को इंश्योर करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप अलग अलग प्लान्स को डिटेल में समझें और अपने हिसाब से वो प्लान को चूज कर सकें। इस प्लान की डिटेल में जाने से पहले समझते हैं स्टार हेल्थ के बारे में। स्टार हेल्थ एक स्टैंड अलोन हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। इसके 30 से ऊपर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसने बना के रखे हैं। IRDAI के अकॉर्डिंग इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो 2022-23 में 65% का था, यानी कि इन्होंने जितने साल में जितने भी प्रीमियम रिसीव करा होगा उनमें से कितने अमाउंट इन्होंने क्लेम में वापस कर दिए हैं। ये अमाउंट 65% डिसेंट अमाउंट है। ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस का इनकर्ड क्लेम रेशियो 80% प्लस होता है। अब आते हैं यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ। ये पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई है और ये पॉलिसी एक तरीके से देखी जाए तो यंग लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इस पॉलिसी को लेने की जो एज होती है वो 18 to 40 ईयर्स के लोग इस प्लान में घुस सकते हैं और जो डिपेंडेंट लोग हैं उसके लिए एंट्री एज रखी गई है 91 डेज से 25 ईयर्स तक के बीच में। ये एक तरीके का मॉड्यूलर प्लान है। मान लीजिए अभी आपने प्लान लिया और आप एज एन इंडिविजुअल, और अब आप इस प्लान को, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसके बाद हम बाकी लोगों को ऐड करना चाहते हैं इस प्लान में, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैरिज होने के बाद अब अपने स्पाउस को इस प्लान के अंडर ऐड कर सकते हैं। दूसरा है चाइल्ड अडॉप्शन। अगर आप कोई लीगली बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो भी आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और न्यूबॉर्न बेबी, अगर आपका बच्चा होता है तो भी उसको आप इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड मतलब कि कितने तक का अमाउंट आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। इस प्लान के अंडर एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सम इंश्योर्ड दिया गया है, 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। ये प्लान एक इंडिविजुअल एज वेल एज एक फ्लोटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इंडिविजुअल यानी अगर आप एक प्लान एज एन इंडिविजुअल लेते हैं तो वो प्लान का जो वैल्यू है वो सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल होता है। फ्लोटर का मतलब होता है वो प्लान पूरी फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए अगर मैंने 50 लाख का प्लान लिया और सिर्फ इंडिविजुअल लिया तो वो 50 लाख मैं क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन मैंने मान लीजिए 50 लाख का पॉलिसी लिया लेकिन एज अ फ्लोटर, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों लोग हैं, तो ये प्लान 50 लाख तीनों को कंबाइंड मिलेगा। 50-50-50 1.5 CR नहीं हो जाएगा, ये 50 लाख तीनों को कंबाइंड मिलेगा। तो ये इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों में अवेलेबल है। तो इसके अंडर जो सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस है वो है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों में ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन जो 3 लाख का प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, वो फ्लोटर में अवेलेबल नहीं होता है। ये तो हुआ सम इंश्योर कितना होगा। अब समझते हैं कि इसके लिए आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो आप कैसे पे करेंगे। इसके लिए जो प्रीमियम पेमेंट होती है वो आप डिफरेंट मोड्स पे पे कर सकते हैं। मतलब आप एनुअली साल में एक बार पे कर सकते हैं, सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने में पे कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो एक साथ ही 1 साल, 2 साल या 3 साल का प्लान एक साथ ले सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान हर साल लिया जाता है। इसमें आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप 1 साल का ले लें, 2 साल का ले लें या 3 साल का प्लान एक साथ ले लें। अगर आप 2 या 3 साल का प्लान लेते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट में एक और ऑप्शन मिलेगा, बाई एनुअल इन 2 ईयर्स या वंस इन 3 ईयर्स। अगर आप 2 ईयर या 3 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे एक डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि है 2 ईयर पे 10% और 3 ईयर के प्लान में 11.25%, सेकेंड और थर्ड ईयर की दोनों के प्रीमियम पे। इस
प्लान को दो टाइप में प्रोवाइड किया गया है, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। और सिल्वर और गोल्ड की फैसिलिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इनके प्रीमियम में भी थोड़ा डिफरेंस है। पहले समझ लेते हैं कवरेजेस, जो कि दोनों में सेम है। सबसे पहले रूम, तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक की आप रूम बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे केयर की, तो यहाँ पे सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं, ओपीडी कवर्ड नहीं है। इसमें सारे तरह के डॉक्टर्स कवर्ड होते हैं, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट। और इसके अलावा एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, पेसमेकर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हर चीज़ कवर्ड है। एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक लाने के लिए और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं 60 डेज़ और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं 90 डेज़। इसके अलावा इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि ई मेडिकल ओपिनियन, यानी अगर कोई इंश्योरर है वो कोई मेडिकल ओपिनियन लेना चाहता है ऑनलाइन तरीके से, तो वो भी इस प्लान के अंदर ले सकता है। और इस ओपिनियन को लेने के लिए कोई चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, कि आपकी क्लेम से कटेगा नहीं। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुष भी यहाँ पे कवर्ड है, जो कि है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जो कि कवर्ड होता है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप भी कवर्ड होता है, बट एक लिमिट तक। अगर आपके पास 3 लाख का प्लान है तो इंडिविजुअल के लिए ये 1500 तक ईयरली अलाउड होता है। 5 लाख के प्लान में ये इंडिविजुअल को 2000 और फ्लोटर के लिए 3000। सिमिलरली 10 लाख के लिए ये 3000 इंडिविजुअल के लिए और फ्लोटर के लिए 4000। 15 लाख के लिए 3500 इंडिविजुअल और 5000 फ्लोटर के लिए अलाउड होता है। अब बात करते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम की। स्टार हेल्थ ने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी बनाया है, जिसमें ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं और उसको ट्रैक करते हैं और मॉनिटर करते हैं, और जिसको अगर आप पूरा करते हैं तो आपको वेलनेस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अपने प्रीमियम में डिस्काउंट के रूप में ले सकते हैं, और ये डिस्काउंट 2% से लेकर 10% तक हो सकता है। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 25% से बढ़ा दी जाती है, बट ये मैक्सिमम 10 लाख तक ही हो सकती है। मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख का प्लान था तो ये प्लान बढ़ करके 10.25 लाख हो जाएगा। इस फीचर को मिलने के लिए आप कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट के टाइम अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप पीछे बैठे हो, दोनों ही कंडीशन में। ये फीचर सिर्फ एक पॉलिसी पीरियड में एक बार ही यूज़ हो सकता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है ये सिर्फ इसी एक्सीडेंट के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पैसे बच गए वो आप नेक्स्ट किसी हॉस्पिटलाइजेशन में यूज़ कर सके, ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस के बारे में। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 20% से बढ़ेगा और मैक्सिमम ये 100% तक जा सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी ईयर में आपने क्लेम किया है तो वो इसी रेट से डिक्रीज़ भी होगा। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख का प्लान लिया है और आपने ईयर 1 में कोई भी क्लेम नहीं किया, तो जब आप ईयर 1 के एंड में रिन्यू कराएंगे तो आपका जो सम इंश्योर्ड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लाख प्लस 1 लाख विच इज़ 20% ऑफ 5 लाख से बढ़ के यानी 6 लाख हो जाएगा। मान लीजिए ईयर 2 में भी आपने कोई क्लेम नहीं किया तो ये आपका सम इंश्योर्ड वापस 6 लाख प्लस 1 लाख बढ़ के 7 लाख रुपीज़ हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड ईयर में आपने क्लेम कर लिया, तो अगर आपने क्लेम कर लिया है तो ये प्लान आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 7 लाख से रिड्यूस होगा बाय 20% और अब इस बार क्लेम आपका 6 लाख तक का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर, एटलीस्ट पॉलिसी ईयर में एटलीस्ट एक बार ये आपका सम इंश्योर्ड 100% रिस्टोर हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीज़ का एक पॉलिसी लिया था और किसी कारणवश आपने वो 5 लाख रुपीज़ पूरा यूज़ कर लिया, तो उसी साल आपको 5 लाख वापस मिल जाएंगे। यानी आपको अगर दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आपके पास 5 लाख रुपए फिर से रहेंगे, बट ये साल में एक ही बार होगा। इसमें सारे तरह के ट्रीटमेंट कवर नहीं होते हैं,
मैंने पॉलिसी नीचे डाल दी है, वो डिटेल में देख लीजिएगा कि कौन सी पॉलिसी होती है और नहीं होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी रिस्टोर अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होते हैं उनका वेटिंग पीरियड है अराउंड 12 मंथ्स का। दूसरा, इसमें एक जनरल वेटिंग पीरियड जो हर हेल्थ इंश्योरेंस में होता है ऑफ 30 डेज, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। बट ये 30 डेज में एक्सीडेंट कवर नहीं होता है, तो अगर आपका एक्सीडेंट 30 डेज के विदिन हो जाता है तो वो कवर होगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें इसमें एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलते हुए अगर आपको कोई चोट लग जाए, जेंडर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं। यहाँ पे एक लुकअप पीरियड दिया गया है 30 डेज़ का, यानी अगर आपको 30 डेज़ के अंदर लगे कि ये प्लान सही नहीं है तो आप इसको प्लान बंद करवा सकते हैं। अब आते हैं गोल्ड प्लान के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो आपको जब भी अगर आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको एक कैश बेनिफिट दिया जाता है ऑफ 1000 रुपीज़ हर दिन के लिए, जो कि मैक्सिमम 7 डेज़ का हो सकता है एट अ स्ट्रेच, और एक पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 डेज तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है मटर्निटी। सिल्वर प्लान में मटर्निटी कवर्ड नहीं है, लेकिन गोल्ड प्लान में मटर्निटी भी कवर्ड है, जिसके अंदर डिलीवरी नेचुरल या फिर नॉर्मल या फिर सिजेरियन दोनों कवर्ड होता है। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं, जिसका अमाउंट 30,000 तक हो सकता है। जिसमें मैक्सिमम 2 ही डिलीवरी कवर्ड होंगी, और इसके लिए भी एक वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का, जिसमें आपके और आपके स्पाउस दोनों को 36 मंथ्स तक रेगुलरली इस प्लान के अंडर होना होगा एज एन इंडिविजुअल या फिर इन अ फ्लोटर प्लान। ऑल्सो 2 डिलीवरी के बीच में 24 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मटर्निटी के लिए प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड नहीं होता है। ये प्लान टैक्स बेनिफिट के अंडर आता है, जिसमें आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको आप टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर भी है जो कि दोनों गोल्ड और सिल्वर के लिए एप्लीकेबल होता है, कि मान लीजिए आपने जो पॉलिसी ली है पहली बार वो 36 ईयर्स के पहले ली है और आप कॉन्टिन्यूसली उसको विदाउट एनी ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही आप 40 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो वैसे ही आपको नेक्स्ट प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हर साल आपको आगे तक मिलता ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। 32 ईयर्स में अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी लेती हूँ तो सिल्वर प्लान के अंडर मेरी प्रीमियम जो आएगा 5,762 रुपीज़ होगा, और 5 लाख के लिए गोल्ड प्लान के अंदर मेरा जो आएगा वो है 699। अगर हमारी एज होती मान लीजिए 45, तो सिल्वर प्लान के अंदर जो इंश्योरेंस मेरा प्रीमियम जो बनता वो था 8044, और गोल्ड प्लान के अंदर मेरा सेम जो प्रीमियम बनता वो होता 9269। अगर हम प्रीमियम बढ़ा के 5 लाख की जगह 10 लाख ले जाएं तो 32 ईयर्स के लिए ये प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 7493 सिल्वर प्लान के लिए, और गोल्ड प्लान के लिए यही हो जाता है 8696। तो प्रीमियम अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक फ्लोटर प्लान या इंडिविजुअल प्लान चूज़ कर सकते हैं। ये थी सारी जानकारी यंग स्टार प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।